जय हिंद दोस्तों, इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है आत्मनिर्भर महोत्सव और ऐसे में आज मैं एक बार फिर आया हूँ एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के पवेलियन पर, और जो कि हमारे डिफेंस PSU है उसके आज पवेलियन पर मैं खड़ा हूँ। और क्या कुछ उन्होंने इस वक्त आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया है, इसके बारे में आज एक बार फिर से हम जानकारी लेंगे। सर, एक बार अपना नाम फिर से बताइए। मैं प्रवीर कुमार मंडल हूँ। मैं राइफल फैक्ट्री ईशापुर से हूँ और एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड से बिलोंग करता हूँ। हाँ, सर, स्टेट ऑफ द आर्ट की जब तक बात आती है कि स्टेट ऑफ द आर्ट क्या क्या हमारे हथियार इस वक्त बन रहे हैं और कौन से हथियारों को आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आपकी कंपनी तैयार कर रही है? एक्चुअली देखिए, जो आत्मनिर्भर भारत जो फ्रेज़ है, ये एक फ्रेज़ नहीं है, इसको आप कह सकते हैं कि एक स्लो मेडिसिन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उनका एक कैंपेन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चाहती है कि ये देश के सारे जो सिटीजन हो वो सेल्फ रिलायंट हो, किसी देश के ऊपर निर्भरशील न हो। कोई छोटी सी चीज़ हो या बड़ी कोई वस्तु हो, सब चीज़ देश में बनाई जाए ताकि हम दूसरे किसी देश के ऊपर निर्भरशील ना हो। तो इसके तहत हम लोग भी बढ़ रहे हैं और हमें बहुत गर्व है। हम गर्व महसूस करते हैं कि अभी ITPO ने हमें उनके जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव चल रहा है, इसमें हमारे AWL को भी उन्होंने शामिल किया और हम लोग आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। राइफल फैक्ट्री ईशापुर जो है, जो एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के अंदर आती है, इनका निरंतर प्रयास ये है कि कोई भी चीज़ के लिए हम फॉरेन डिपेंडेंट ना हो। हम सारे की सारे चीज़ यहीं पे बनाएं, सारे की सारे चीज़ इंडिया से ही खरीदें। हम अगर कुछ बनाते हैं तो भी वो अपने कंपनी में बनाते हैं, हम अगर कुछ खरीदते तो ही इंडिया से खरीदते हैं। पहले जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, मेरा स्नाइपर का जो टेलीस्कोप है स्नाइपर का, वो पहले फॉरेन से एक्सपोर्ट होता था। आजकल हम इंडिया से ही ये ले रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। तो हमारे गन में अभी 100% इंडियनाइजेशन हो गए हैं। सर, जहाँ तक बात आती है आपके इक्विपमेंट्स को लेकर, और आप राइफल्स के अलावा साइट्स भी आप लोग देश में ही बनाते हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट होती है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में अगर देखा जाए करंट सिनेरियो को देखते हुए कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, वो क्या इन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करने लगी है? सारे स्टेट पुलिस फोर्सेस ले रहे हैं। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी ऑर्डर आया है और इंडियन आर्मी ने भी अभी इंटरेस्ट दिखाया है। लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुआ था तो हमने IAR के बारे में, ईसापुर असॉल्ट रेजिमेंट के बारे में बताया था और उसके बाद हमें गर्व महसूस होता है। इंडियन आर्मी ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो? हाँ, पैरामिलिट्री फोर्स तो हमारे लगातार कस्टमर है। CRPF, CIF से सारे हमारे से ही गन लेते हैं। लास्ट टाइम मंडल जी, एक बात लोगों के कमेंट्स में भी आई थी, बहुत लोगों ने बताया था कि पूछा था कि काफ़ी सारी जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी बहुत अच्छे माने जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग ऑलरेडी इनका इस्तेमाल करने लगे हैं हमारे पास। देखिए, सबसे बड़ी बात है वो तो इस्तेमाल करते ही है और उनका जो फीडबैक रहता है, उनका एक चीज़ रहता है। अगर आज हम कुछ कार भी खरीदते हैं ना बाज़ार से, तो हम देखते हैं कि इसका सर्विस कैसा है और स्पेयर सपोर्ट कैसा है। हम लोग स्पेयर का वही रेट लेते हैं जो गन के साथ है, जो कोई कंपनी नहीं दे सकेगी। और सबसे बड़ी बात है, एक ने गन खरीदा आपने, उसका अगर 10 साल बाद भी आप चाहते हो तो हम उसका रिपेयर करा देते हैं। तो इसलिए ये सारे जो है, आप बोले CRPF वगैरह, CISF जो भी है, MHA के स्टेट पुलिस फोर्स, ये हमारे ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट है और हमें इससे गर्व महसूस होता है। हम चाहते हैं ये हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बढ़िया। मैं अब मंडल जी, आपके जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में एक एक करके जानकारी लेना चाहूँगा, तो आप इसके अगले वाले सेशन में मुझे ये सारी चीज़ें बताइएगा, ठीक है? 1 by 1 करके। ये जैसे मैं पहले आपको बताने जा रहा हूँ, ये कार्बाइन है, ये जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन है। ये स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर बनाती है। इसका देखिए कितना लाइट वेट है और ये सेमी बुलपअप डिज़ाइन से बनाया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे, दूसरे गन पे आप जो देखेंगे उसका क्या होगा, ये जो मैगज़ीन पोर्शन है, मैगज़ीन पोर्शन ट्रिगर के आगे होगा, लेकिन इसका क्या है, मैगज़ीन पीछे है, ट्रिगर आगे है, जिससे क्या है ये हैंडी हो जाता है। बहुत ही शॉर्ट लेंथ गन है और ये JBPC है। कार्बाइन का जैसे अर्बन वॉरफेयर के लिए यूज़ होता है, फटाफट फायर करने के लिए। इसका एम्यूनेशन साइज है 5.56 × 30, ठीक है ना? इसका भी काफ़ी सारे ऑर्डर आया है, स्मॉल आर्म फैक्ट्री इसको प्रोवाइड कर रही है। और नेक्स्ट गन जो है, हम ये स्नाइपर दिखा रहे हैं। स्नाइपर आप जो देख रहे हो, ये शूट टू किल है। इसका हमारा जो साइज है वो एम्यूनेशन साइज है 8.6 × 70। इसमें टेलीस्कोप माउंट है, ये एम्बीडेक्स्ट्रस टाइप का है, मतलब आप लेफ्ट हैंड से भी यूज़ कर सकते हो और राइट हैंड साइड से भी यूज़ कर सकते हो। और दूसरी जो बात है, इसमें देखिए
यहाँ पर भी लगाया गया है। ये क्या है, पिकाटिनी रेल है, ठीक है, और इसके ऊपर टेलीस्कोप माउंट है। और इसका जो रेंज है 1500 यानी 1.5 किलोमीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। चिक रेस के साथ आता है और देखिए शोल्डर रेस के साथ भी आता है। मेरा नाम है सुभाष चंद्र दत्ता, मैं राइफल फैक्ट्री इच्छापुर से हूँ। अभी जो दो गाना प्रवीण ने जो डिस्क्राइब किया है, एक है स्नाइपर और पहले था कार्बाइन। मैं अभी जो गान कर रहा हूँ वो भी कार्बाइन है, किंतु इसका कैलिबर का साइज दूसरा है। यह है 7.62 का 7.62 का वेपन है। इसका नाम है त्रिची असॉल्ट राइफल। त्रिची असॉल्ट राइफल से ये मैन्युफैक्चर हुआ है, हमारा AWEIL के अंदर में पड़ता है। ये फोल्डेबल भी है, फिक्स बार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये इसका इफेक्टिव रेंज है 200 मीटर्स। ये जो देख रहे हैं ये है CQB कार्बाइन ये है। इसका कैलिबर का साइज है 5.56 × 45 mm। ये है फोल्डिंग बाट। ये बाट ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं और हमने ये फिक्स बाट भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जब क्लोज कॉम्बैट बैटल होता है, CQB का फुल फॉर्म है क्लोज कॉम्बैट बैटल, हैं, तब ऐसे लेकर इजी बैटल जाने के लिए इसको हैंडल को ये करता है सर। अभी इधर से जो वेपन है उसको डिस्क्राइब करेंगे हमारा सर श्री शांतनु घोष। मैं डॉक्टर शांतनु घोष, वर्क्स मैनेजर राइफल फैक्ट्री ईशापुर, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है AWEIL हेडक्वार्टर का ये जो स्टॉल बना है। हम लोग यहाँ पर एक प्रोडक्ट लाए हैं, इसको बोलता है त्रिची असॉल्ट राइफल। ये 7.62 × 39। ओके, आप लोग जो सुना है AK-47 राइफल्स है, ये जो AK-47 का ही इंडियन वर्जन माना जाता है। इसको ओरिजिनली डिज़ाइन किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिची और इसको प्रोडक्शनाइज किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिची एज वेल एज राइफल फैक्ट्री ईशापुर। इसका 2 वर्जन आता है, एक है फिक्स बाट, अनदर इज फोल्ड बाट। इसका कैलिबर है 7.62 × 39। ओके, एंड यहाँ पर देखिए रेंज फाइंडर है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मैगजीन आता है, अभी मैगजीन यहाँ पर लगे नहीं है, यहाँ पर जो मैगजीन आता है ये मैगजीन 30 राउंड का मैगजीन आता है। एंड यहाँ पर 3 मॉड्यूल है, यहाँ पर एक सिंगल शॉट, एक ऑटो, एक न्यूट्रल। ये 3 में आप ये रेगुलेटर को चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद ये फोल्ड बाट वर्जन है। ये फोल्ड बाट वर्जन से आप इसको फोल्डिंग भी कर सकते हैं। ये फोल्डिंग करने के बाद ये जो लेंथ है इसको छोटा हो जाता है एंड यू कैन ईजिली कैरी विथ दिस। ओके, एंड इसके बाद इसको फिक्स बाट भी किया जा सकता है। ये अपना ऑपरेशन के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। एंड ये इसका वेट लिखा हुआ है मैगजीन का, ये देखो वेट ऑफ द मैन 3.5 kg, 3.5 kg, इजी टू हैंडल एंड क्लोज क्वार्टर बैटल में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, ये सबसे लेथल जो वीपन अभी तक AWEIL का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बनाया है, इसको बोलता है 7.62 × 51 ईशापुर असॉल्ट राइफल। इट इज़ इंडिजिनियसली मेड इन राइफल फैक्ट्री ईशापुर अंडर द रूफ ऑफ AWEIL। यहाँ पर पिकेटनी सिस्टम है, आप लोग देख रहे हैं कवर का ऊपर पिकेटनी भी है और ये देखिए एज वेल एज इसे हैंडगार्ड के ऊपर भी पिकेटनी है। 12 o'clock में भी है, 6 o'clock में भी है। और यहाँ पर आप साइड भी माउंट कर सकते हैं, अंडर बैरल गाइडेड लॉन्चर भी यहाँ पर माउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर फोल्ड बाट वर्जन है। ये फोल्ड बाट वर्जन के साथ साथ ये इतना छोटा हो जाता है। एंड इसमें जो खासियत है, हम लोग ये 20 राउंड मैगजीन भी लगा सकते हैं एंड 30 राउंड मैगजीन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी चेंज ऑफ सिंगल शॉट, ऑटो एंड न्यूट्रल,
ये देखिए न्यूट्रल पोजीशन में है, यहाँ पर कोई भी फायर करते कुछ नहीं चलेगा। फिर ये सिंगल शॉट, ओनली वन शॉट वुड बी यूज। आफ्टर दैट रेट ऑफ फायर है 600 राउंड ये हो सकता है। एंड इसके साथ साथ ये कॉकिंग सिस्टम भी है और यहाँ पर वेट लॉस किया गया है और भी वेट कम करके इसको हैंडी बनाया गया है। एंड इंडिया में ओनली राइफल फैक्ट्री ईशापुर इंडिजीनियसली इसको मेक किया है। एंड ये अभी तक हम लोगों ने CRPF को दिया है एंड हॉक कमांडो टीम मध्य प्रदेश पुलिस को भी हम लोग इसको सेल किया है। राइफल फैक्ट्री ईशापुर इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग द weapon in the caliber of 5.56 into 45 mm. You know, Rifle Factory Ishapur for last 30 years has indigenously developed and manufactured and sell INSAS rifle. It is come under 5.56 into 45. Now, in that category, Rifle Factory Ishapur has manufactured another kind of weapon that is called Excalibur. It is also coming under 5.56 into 45 range में। ये राइफल में भी खासियत है, यहाँ पर कवर का ऊपर पिकाटनी रेल लगाया गया है, यहाँ पर चेंज ओवर स्विच है, सिलेक्ट, ऑटो मोड एंड न्यूट्रल इस जगह पे। एंड ये कवर, ये कॉकिंग सिस्टम है, डायरेक्ट कॉकिंग यहाँ पर हो सकता है। एंड इसके साथ साथ ये हम लोग ये फोल्डेबल बाट सिस्टम है, इसका ऊपर से ही हम लोग फोल्डेबल बाट करते हैं सो दैट द लेंथ विल बी कम्स डाउन। और यहाँ पर 20 राउंड मैगजीन एंड 30 राउंड मैगजीन दोनों ही लगा सकते हैं। एंड इसके लिए हम लोग जो वेट लॉस भी किया है एंड इट इज़ ईजी टू हैंडल एंड रेडी टू फायर। दिस इज़ कॉल्ड LMG लाइट मशीन गन 7.62 into 51 कैटेगरी में ये आता है। ये सिस्टम है बेल्ट फेड सिस्टम, यहाँ पर बेल्ट फेड किया जाता है एंड इसको लगा के हम लोग फायर कर सकते हैं। ओके, ये जिप माउंटेड है, जिप माउंट करके और रेस्ट करके इसको फायर किया जाता है। एंड इसको ये रेंज फाइंडर है एंड ये है साइड भी लगा सकते हैं, कवर के ऊपर पिकाटनी रेल लगे हुए हैं। पिकाटनी रेल MIL 1913 का जो सिस्टम्स है उसका हिसाब से ही बनाया गया है। ये जो गन देख रहे हैं ये भी स्नाइपर राइफल है। पहले जो स्नाइपर राइफल देखा वो 8.6 into 70 mm का है और इसका कैलिबर है 7.62 into 51 कैलिबर। इसका रेंज है 800 मीटर। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये स्टॉक बार जो है वुडन का है पूरा। ये एडजस्टेबल चिक रेस्ट है, मैंने किसी का चिक रेस्ट जो वेरिएशन होगा तो इसका हिसाब से उसको इधर से हटाना नहीं पड़ेगा, उसका ऐसे चिक को इसको एडजस्ट करके वो ये टेलीस्कोप का द्वारा उसको एनिमी को देख सकता है। और ये जो बाट का पीछे जो सपोर्ट दिया गया है इसको भी एडजस्ट करने के लिए ये एडजस्टेबल दिया गया है। और ये स्टैंड के ऊपर रख के ही फायर करते हैं हम लोग। ठीक है, ये है 7.62 into 51 mm का स्नाइपर राइफल। ये हमारा प्रोडक्ट जो इधर हम लेके आया है।